नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी की। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल करने के बाद अब ममता बनर्जी की नजरें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर है। इसी साल अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की थी और उसके बाद से राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली में उनका दूसरा दौरा है। बंगाल में जीत के बाद उनकी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को मोदी विरोधी मोर्चे की अगवा और प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ा रही है। अपने पिछले दौरे में ममता बनर्जी ने कहा था कि वो हर 2 महीने में राजधानी दिल्ली आएंगी। हालांकि इससे पहले वो जुलाई में आई थी, जिसके बाद वो अब आ रही हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि ममता बार बार दिल्ली इसलिए आ रही हैं ताकि वो माहौल बना सकें कि विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा वही है। भले ही पश्चिम बंगाल से लोकसभा की सिर्फ 42 सीटें ही हैं, लेकिन जब एचडी देवेगौड़ा और आईके गुजराल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो फिर पश्चिम बंगाल में जीत के बाद ममता बनर्जी की दावेदारी और बढ़ जाती है। देश के हर कोने में जब भी पश्चिम बंगाल में भाजपा की हार की बात होती है, तो ममता बनर्जी का नाम साथ ही लिया जाता है। ममता बनर्जी अपने दल का राजनीतिक विस्तार भी बहुत तेजी से कर रही हैं। उनके निशाने पर कांग्रेस है, जिसके कई छोटे बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर ली है। साथ ही ममता बनर्जी को मिशन 2024 के लिए राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का भी साथ मिला हुआ है, जो कि तमाम दलों के नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में धमाकेदार जीत हासिल कर ममता बनर्जी ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि इस वक्त विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा वही है। साथ ही ममता बनर्जी ये भी संदेश देना चाहती हैं कि वो मोदी और शाह के नेतृत्व वाले भाजपा के चुनावी रथ को 2024 के महासमर में रोक सकती हैं। ऐसे में वो अपने राजनीतिक कद को बढ़ाते हुए कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने के बाद ही तमाम दूसरे दलों के नेताओं का टीएमसी में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया था। उनके दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने तमाम दूसरे दल के नेताओं से मुलाकात भी की थी। सबसे पहले पूर्व जेडीयू नेता पवन वर्मा ममता बनर्जी से मुलाकात कर टीएमसी में शामिल हुए। इसके बाद कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद व उनकी पत्नी पूनम आजाद और राहुल गांधी के करीबी रहे अशोक तंवर भी टीएमसी में शामिल हो गए। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही सुष्मिता देव, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता लाइजेन्हो फिलेरियो और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अजीत मुखर्जी टीएमसी में शामिल हुए। अगले साल यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व एमएलसी राजेश पति और पूर्व एमएलए और यूपी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके ललितेश पति त्रिपाठी भी टीएमसी में शामिल हो गए। सियासी गलियारे में चर्चा ये भी है कि भाजपा सांसद वरुण गांधी भी टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। अगर वरुण गांधी टीएमसी में शामिल हो जाते हैं तो इसे भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। पिछले कुछ समय से वरुण गांधी किसान आंदोलन को लेकर अपनी ही पार्टी की निंदा कर रहे थे और साथ ही आक्रामक तेवर भी अपनाए हुए थे। वरुण गांधी ने लखीमपुर खीरी हिंसा में किसानों की हत्या की भी निंदा की थी। माना जा रहा है कि वरुण गांधी पार्टी की कुछ नीतियों से बेहद नाराज थे। हाल ही में वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया था। टीएमसी, जो अब उत्तर प्रदेश में भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रही है, उसे अब पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी में अपना राजनीतिक भविष्य दिखाई दे रहा है। सूत्र बताते हैं कि ममता बनर्जी का जोर इस बात पे है कि विपक्ष सत्तारूढ़ बीजेपी के सामने मजबूती के साथ खड़ा रहे, ताकि संसद के अंदर और बाहर मजबूत विपक्ष बीजेपी के एक विकल्प के तौर पर सामने आ सके। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद संसद का शीतकालीन सत्र बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है और तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार की चौतरफा घेराबंदी करने की तैयारी कर रही हैं। इसी घेरे को और मजबूत करने के लिए ममता बनर्जी दूसरे दल के नेताओं से मुलाकात करेंगी। इस दौरे के दौरान उनका प्रधानमंत्री से मिलने का भी कार्यक्रम है, जिसमें वो राज्य के तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगी। इसमें सबसे अहम है राज्य को बकाया राशि का भुगतान करना और सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना। खबर ये भी है कि इस बार ममता बनर्जी के एजेंडे पर राष्ट्रीय पत्रकारों से मुलाकात करना भी है।
वो इसमें पत्रकारों के सवालों का जवाब हिंदी में देंगी। हिंदी भाषा में पत्रकारों के सवाल का जवाब देकर वो पैन इंडिया लेवल पर अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा रखती है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।